सुनाओ जोमेटो लिमिटेड अब देखिए 258 रुपए 96 पैसे का प्राइस देखने को मिला है और 1.5% की डाउनसाइड के साथ यहां पर कामकाज चल रहा है मार्केट के अंदर। ऐसे में आज की डेट में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वैल्यूएशन कितनी सही है कितनी गलत है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, इसके साथ साथ पॉसिबल डीमर्जर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर। पॉसिबल डीमर्जर ऑफ जोमेटो, कितने पार्ट हो सकते हैं आगे चलकर एंड निवेशकों का कितना बड़ा बेनिफिट यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है एंड ऐसे में लगातार कंपनियां जो है वो रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो एक मल्टी बैगर स्टॉक की तरह देखा जाता है जोमेटो 7 गुना आपके सामने रिटर्न अभी अभी डिलीवर कर चुका है एंड काफी निवेशक है जिन्होंने भरमार पैसा कमा रखा है एंड वो जानना चाहते हैं कि जोमेटो के अंदर होना क्या है। इवन जिसने भी अभी निवेश कर रखा है वो सब जानना चाहते हैं क्या जोमेटो यहां से मल्टी बैगर बनने वाला है। जिस तरीके से हम अमेरिकन कंपनियों की वैल्यूएशंस देखते हैं, क्या जोमेटो के अंदर भी यही आने वाली एंड लोग मानते हैं कि नेक्स्ट अमेज़न इंडिया की तो यही है जोमेटो। अब ऐसे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिजनेस यहां पर देखने को मिलता है जिसकी वजह से जोमेटो 7 गुना यहां पर रन किया है, ब्लिंकिट की वजह से। एंड ब्लिंकिट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जोमेटो के अंदर। इस वक्त तो फूड डिलीवरी बिजनेस के कंपैरिजन ब्लिंकिट का बिजनेस ज्यादा वैल्यू रखता है जोमेटो के कोर बिजनेस से। तो सबसे पहले हम ब्लिंकिट से शुरुआत करते हैं। ज़ेप्टो जो कि ब्लिंकिट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, 3 कॉम्पिटिटर है मार्केट के अंदर, स्विगी का, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट, इन तीनों का आपस में कंपटीशन है एंड ये क्विक कॉमर्स के अंदर आते हैं, क्विक कॉमर्स कंपनी के अंदर आते हैं। ज़ेप्टो का अगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में 21 जून 2024 की न्यूज है, $665 मिलियन का रेज किया है इन्होंने एट ए वैल्यूएशन ऑफ $3.6 बिलियन। इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इनका मोटा मोटा जो एक वैल्यूएशन है वो 30,000 करोड़ का पहुंचता है, यानी कि ज़ेप्टो अगर किसी को खरीदनी है तो 30,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे एट दैट टाइम। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ब्लिंकिट की जो वैल्यूएशन है वो यहां पर पहुंच चुकी है $13 बिलियन आंकी गई है, $13 बिलियन, जो कि जोमेटो के कोर बिजनेस से ज्यादा वैल्यूएबल है ब्लिंकिट का बिजनेस। एंड लेटेस्ट न्यूज आपके सामने है, $15 बिलियन यहां पर यूबीएस ने यहां पर रखा है एंटरप्राइज वैल्यू को, जो कि अपने कंपैरिजन जो कि अभी जो वैल्यूएशन है उसको 15% प्रीमियम पर रखा है। अब ज़ेप्टो कमाता कितना, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू टच कर चुका है ज़ेप्टो एंड ये बात है FY23 अगर आप बात करो 2,000 करोड़ का रेवेन्यू था एंड FY24 में ये 5 गुना बढ़कर 10,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। इंस्टामार्ट सेकंड प्लेस पर है एंड ब्लिंकिट रेवेन्यू के मामले में थर्ड प्लेस पर है एंड ऐसे में इनको जो वैल्यू करते हैं $3.8 बिलियन का यहां पर मार्केट कैप जो एक वैल्यूएशन है वो हमें अभी हाल फिलहाल में ज़ेप्टो की देखने को मिल रही है इस रेवेन्यू पर। वही हमारा क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट, जिसकी यहां पर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2024 के हिसाब से 2,301 करोड़ का देखने को मिलता है। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है ये जोमेटो का Q1 के नंबर्स हैं एंड यहां पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा पूरे साल की रिपोर्ट जो कि यहां पर मेंशन करी गई है, 2,301 करोड़ का रेवेन्यू एंड जो वैल्यूएशन आपके सामने देखने को मिल रही है वो $13 बिलियन की वैल्यूएशन देखने को मिलती है, यानी कि मोटा मोटा 1,10,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन। अब ऐसे में ज़ेप्टो 10,000 करोड़ के रेवेन्यू पर 3.8 बिलियन का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखें ब्लिंकिट को जो कि 2,301 करोड़ का रेवेन्यू किया है एंड वहां पर आपको 1,10,000 करोड़ का एक वैल्यूएशन देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप ठीक से समझे तो एक मिसमैच हमें देखने को मिल रहा है, साफ साफ मिसमैच देखने को मिल रहा है। ब्लिंकिट भी कोई खास यहां पर कमाकर नहीं दे रहा है, रेवेन्यू भले ही बढ़ रहा है बट यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो इतना नहीं देखने को मिलती है। ज़ेप्टो भले ही लॉस मेकिंग कंपनी है बट वो लॉस कर क्यों रही है, बिकॉज ऑफ उसको मार्केट के अंदर बनाने कस्टमर्स, वो ज्यादा यहां पर कैश बर्न कर रही है। एक टाइम पर जोमेटो भी कर रहा था बट अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ब्लिंकिट से काफी आगे है ज़ेप्टो। ऐसे में प्रॉफिटेबल जो कंपनी का कहना है कि हम 10 साल में 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं अगर जो हमारा प्लान है वो सही से एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है जो कि ज़ेप्टो के सीईओ यहां पर देते हैं। बट हाल फिलहाल में जो अगर आप देखें तो वैल्यूएशन देने वाले कौन लोग हैं, यूबीएस, आपके सामने गोल्डमैन, ये सब कौन है, ये निवेशक हैं आपके सामने। निवेशक अगर हम देखें तो पेटीएम का हाल कुछ ऐसा ही था। पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी हमें देखने को मिल रही है जो कि आई थी 1.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर एंड आज की डेट में वो 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन उड़ चुकी है। ये जो आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद जो हाल होता है उससे पहले का हाल देखें तो अनाप शनाप वैल्यूएशन रखते हैं
एंड ऐसे में स्विगी की वैल्यूएशन भी हमने कट ऑफ होते हुए देखी है। तो ये सब चलता है आपका मार्केट के पीछे। एंड यहाँ पर ब्लिंकिट की वैल्यूएशन हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। भाई जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़े या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े उस तरीके से अगर आप यहाँ पर जो है वैल्यूएशन भी बढ़ाते हैं तो एक समझ में आती है। बट अनाप शनाप वैल्यूएशन कुछ देखने को मिलती है एंड इसमें कोई दोहरा ही बात नहीं है कि कोई खराब बात नहीं है, साफ साफ हमें देखने को मिलता है। भले ही जेप्टो एक लॉस मेकिंग कंपनी हो बट उसका रेवेन्यू बहुत ही बड़ा है। इन तीनों कंपनियों की कंपैरिजन अगर आप देखें तो जेप्टो सबसे आगे देखने को मिल रही है। कैश बर्न आज के टाइम में हो रहा है बट वो कैश बर्न अगर यहां पर जो है बंद हो गया बर्न होना तो आप इस वैल्यूएशन को कहां पर लेकर जाएंगे फिर जेप्टो की। तो जेप्टो एक सही वैल्यूएशन पर काम कर रहा है, एक समझ में आ रहा है। बट जो ब्लिंकिट की वैल्यूएशन है वो अनाप शनाप देखने को मिल रही है, ये कोई भी समझ सकता है। एंड ऐसे में हम जो समझ रहे हैं ना कि जोमेटो के अंदर ब्लिंकिट की वैल्यूएशन काफी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, वो सिर्फ एक अनुमानित है। अगर आप देखें जोमेटो के अंदर अभी भी स्टिल रिस्क बना हुआ है। ये वैल्यूएशन में अगर कट आया ना तो ये यहां पर स्टॉक प्राइस कट हो जाएगा एकदम सही तरीके से। ये कभी भी हो सकता है। जरा सा यहां पर मार्केट के अंदर जरा सा गड़बड़ आया तो यहां पर सब कुछ यहां पर चौपट सा हमें देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ा रिस्क है एंड ये रिस्क यहां पर निवेशकों को समझना चाहिए। बट इतना भी यहां पर जो है ना रिस्की नहीं हो जाना चाहिए। क्विक कॉमर्स में अगर आप देखें तो ग्रोथ कितनी हैवी हमें देखने को मिल रही है, इस पर भी जरा नजर रखनी चाहिए। अचानक से वैल्यूएशन कट कर देना ये आसान नहीं है, लेकिन ब्लिंकिट की हैवी वैल्यूएशन ये एक रिस्क पैदा करता है मार्केट के अंदर। जितना तो जेप्टो को भी नहीं मिल रहा है अभी हाल फिलहाल में, इतना तो अनाप शनाप यहां पर ब्लिंकिट को देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्लिंकिट के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। तो जोमेटो कमाता कैसे है भैया, रेवेन्यू कहां से आता है? तो आपका इंडियन फूड डिलीवरी से आता है, ठीक है, फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी से। हाइपर प्योर सप्लाईज जो कि आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, आपको ऐप भी मिल जाएगा। ये आपको ग्रोसरी डिलीवर करता है हाइपर प्योर। अब यहां पर आपके सामने जो रेस्टोरेंट्स हैं जो कि जोमेटो से आप जो ऑर्डर करते हैं उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हाइपर प्योर से जाता है। इस वजह से अगर आप देखें तो फूड डिलीवरी का जो आपके सामने फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी का जो रेवेन्यू है 1942 करोड़ रुपए, उसके कंपैरिजन हाइपर प्योर सप्लाईज का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 1212 करोड़ है, जो कि पीछे नहीं है बहुत ज्यादा फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी के। मोस्टली 700 करोड़ का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो इतना बड़ा रेवेन्यू हाइपर प्योर से आपके सामने जोमेटो के अंदर आते हुए दिख रहा है। एंड उसके बाद क्विक कॉमर्स से आता है, उसके बाद गोइंग आउट से आता है। तो तीन जो बिजनेसेस हैं वो आगे चलकर अलग हो सकते हैं। क्विक कॉमर्स का अलग हो सकता है यानी कि ब्लिंकिट अलग हो सकता है, हाइपर प्योर सप्लाईज यहां पर अलग हो सकता है, एंड आपका जो कोर बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया था फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी वो एक अलग हो सकता है। एंड अगर आप देखें जोमेटो के अंदर जो वैल्यू है आपके दो बिजनेसेस की, पहले बात तो ब्लिंकिट की वैल्यूएशन को अलग करो, 1,10,000 करोड़ 2,30,000 करोड़ में बचा कितना, 1,20,000 करोड़। 1,20,000 करोड़ में आपका फूड ऑर्डरिंग एंड हाइपर प्योर सप्लाईज का वैल्यूएशन आता है। देखिए ये कुछ चल रहा है जोमेटो के अंदर। तो हाल फिलहाल में जो हमें वैल्यूएशन देखने को मिल रही है ब्लिंकिट की, वो आप सोचे कि उसमें थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा तो हम गलत हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो जेप्टो के कंपैरिजन जो वैल्यूएशन देखने को मिल रही है उससे थोड़ी सी आंखें जो है वो चौंकिया गई हैं। एंड ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अमेज़न बनना है या नहीं बनना है। ये तो फ्यूचरिस्टिक बात है क्योंकि मार्केट के अंदर टफ कंपटीशन है। आप देखें स्विगी भी लगा हुआ है, आप देखें जेप्टो भी लगा हुआ है, पीछे नहीं चल रहे हैं ये आपसे आगे चल रहे हैं, पीछे नहीं चल रहे हैं। एंड आपके सामने ब्लिंकिट, तो ये तीन टफ कंपटीशन, उसके बाद अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट आ जाता है। तो ये सब कुछ मार्केट जो है एक तरीके से बहुत हैवी कंपटीशन है। पहले दो पार्टी के बीच में था, अब ये 5 पार्टियों के बीच में है। अमेज़न, आपका फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आ चुका है, एक स्नैपडील को तो जोड़िए, फिर स्नैपडील आ चुका है, उसके बाद जेप्टो आपके सामने है। ये क्विक कॉमर्स है, ये अपना लोकल में ही करते हैं बट करने लगेंगे, दूरियां भी ज्यादा रही नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि वक्त दीजिए अगर आपको लगता है, क्योंकि बातें जो हैं वो एक अलग जगह है एंड रियलिटी जो होनी है वो एक अलग जगह है। क्योंकि अमेज़न का निवेशक भी कभी ये नहीं जानता था कि अमेज़न इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, एंड क्या पता जोमेटो बन गई। बट अभी करेंटली जो बात है वो हमारे सामने। फिलहाल चार्ट के ऊपर बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 2023 अप्रैल से ये आपके सामने एक चैनल के भीतर काम कर रहा है जोमेटो का स्टॉक। एंड यहां पर हुआ था ब्रेकआउट, जो कि मैं ऑलरेडी आपके सामने बता दिया था बहुत पहले। 160 के आसपास हमारी पहले बात हुई थी जब मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट होने वाला है, एंड वो ब्रेकआउट हुआ आपके सामने। एंड आपको अच्छे खासे पैसे यहां पर जो है देखने को मिले बनते हुए। एंड लास्ट
यहां पर आपके सामने जो एक कंसोलिडेशन चल रहा है वो 256 255 के अराउंड देखने को मिलता है एंड ये लेवल तोड़ नहीं रहा है जोमेटो। जब ये 255 256 के नीचे क्लोजिंग दे तब नेगेटिव होएगा। जब तक ये 255 से 256 टिका हुआ है आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर इसमें 280 का लेवल तोड़ देता है जोमेटो देन ये बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाता है एंड ऐसे में 255 256 टूट गया तब तो यहां पर 240 की तरफ जाने का एक रास्ता देखने को मिल सकता है। एंड वहीं पर आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो निकल रही है 242 240 242 या 239, इस तरीके से लेवल आपको देखने को मिलेगी। मैं चाहूंगा कि आप अपने चार्ट पर ये चैनल जो है वो ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए ये ट्रेंड लाइन से, ताकि आपको काफी हेल्प मिले करंट मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गई एंड उसके नीचे अगर स्टॉक काम करने लगा देन हाईली नेगेटिव होगा। ऐसे में हमें निचली जो ट्रेंड लाइन है वहां तक स्टॉक फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है एंड ट्रेडिंग के जो मौके हैं वो भी यहां पर बनते हुए देखेंगे। अगर ये लेवल टूटता है निचला तो यहां पर ट्रेडिंग का मौका बनेगा और अगर 280 टूटा तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत होगी। ऐसे में दोनों तरफ मौके बन सकते हैं ट्रेडिंग के, बट हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो कोई भी मौका नहीं बन रहा है। तो ट्रेडर्स थोड़ा सा यहां पर देखें एंड इन्वेस्टर्स कुछ इस तरीके से देखें। तो मेरा कहना यही है कि बहुत नेगेटिव मत होइए बट बहुत पॉजिटिव भी मत होइएगा जोमेटो के ऊपर, क्योंकि अभी जो ब्लिंकिट की वैल्यूएशन आपको 1,10,000 करोड़ की देखने को मिल रही है जेप्टो के कंपैरिजन काफी हाई है। भले ही जेप्टो आज की डेट में कैश वन कर रहा है लेकिन वो भी यहाँ पर चाहता है कि कैश वन बंद हो जाए एंड जैसे ही यहाँ पर बंद होगा तो वो वैल्यूएशन कहाँ लेकर जाओगे। ये तो यहाँ पर आपका जो रेवेन्यू है जेप्टो का रेवेन्यू है बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है एंड उतना ही डिफरेंस जो है वो वैल्यूएशन में भी देखने को मिलता है। तो आगे क्या होगा गॉड नोज, बट हाल फिलहाल में टेक्निकल कुछ ये कह रहे हैं एंड फंडामेंटली आपके सामने कुछ और है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले खुद की स्टडी करिएगा, क्योंकि बातें बहुत करते हैं लोग, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन खुद की स्टडी से ज्यादा आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर होना क्या है। जब इन पॉइंट्स को आप खंगालेंगे तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में लगेगा जो आपको सही डिसीजन देने में बहुत ही बेहतरीन पॉइंट रखेगा। ब्रोकर एंड एडवाइजर से जरूर आप सलाह ले सकते हैं, उसके बाद कुछ करिएगा। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।